बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पॉपकॉर्न्स बनाएंगे, एक स्वीट वाले और एक नमकीन वाले। और मैं आपको बताऊंगा कौन सी मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं और कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि अगर आपको पता हो तो आप बहुत ही शानदार स्वीट पॉपकॉर्न्स घर पे बना सकते हैं। तो आइए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अहम स्टेप, इसके लिए आपने जो कॉर्न लेना है, जो आपने ये देखिए दाने लेने हैं, ये आपने पॉपकॉर्न वाले लेने हैं। ये आम मकई के दाने नहीं होते, पॉपकॉर्न के लिए स्पेशल होते हैं। ये जब आप शॉप पे जाएंगे तो आपने स्टोर वाले को बताना है आपने कौन से लेने हैं। अब यहाँ पे हम पैन में थोड़ा सा मक्खन ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल मौजूद है तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ पे मेल्ट कर लेंगे और जब ये मेल्ट हो जाएगा तब इसमें ये कॉर्न्स ऐड कर देंगे। और ये काफ़ी ड्राई और काफ़ी हार्ड होते हैं। एक दफ़ा मिक्स कर देंगे ताकि ये ऑयल इनके ऊपर लग जाए। नमक यहाँ पे ऐड हम नहीं करेंगे। ये देखें, आंच मैंने यहाँ पे तेज़ की हुई है और तकरीबन मीडियम टू हाई आंच है। लेकिन जैसे ही इसमें पॉपकॉर्न्स बनना शुरू होंगे, यहाँ पे मैं आंच को मीडियम टू लो कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि ये एक ख़ास टेम्परेचर पे जहाँ पे ये पॉपअप होंगे, जहाँ पे ये पॉपकॉर्न्स में चेंज हो जाएंगे, तो वहाँ का टेम्परेचर बेस्ट होगा। तो आंच को अगर हम लो टू मीडियम कर देंगे तो वही टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये जल सकते हैं, कम हुआ तो ये फूलेंगे ही नहीं। ठीक हो गया, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। जैसे ये फूलना शुरू हो, बनना शुरू हो, आपने आंच को लो टू मीडियम कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, माशाल्लाह कितने खूबसूरती से घर पे साफ़ सुथरे तरीके से और बहुत ही सस्ते हमारे पॉपकॉर्न्स तैयार हैं। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आप इसको ऐसे सर्व कर दें, ऐसे ही खा सकते हैं आप। और दूसरा ये कि आप इसमें नमक साल्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से ये फूले हैं और परफेक्ट शेप में आए हैं। तो एक तरीका ये है, इसको बॉल में डालते हैं, हल्का सा नमक इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं और इसको सर्व कर देते हैं। या इसको ऐसे प्लेन भी खाया जा सकता है, बहुत अच्छे लगते हैं। नमक इतना वैसे भी अच्छा नहीं होता। लेकिन हम इसके लिए एक कैरेमल तैयार करेंगे, एक स्वीट सिरप तैयार करेंगे, बहुत आसान। उसके लिए हम मक्खन लेंगे, घी लेंगे या कुकिंग ऑयल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और जैसे ये मेल्ट होगा, इसके अंदर 5 से 7 टेबल स्पून चीनी ऐड कर देंगे। क्वांटिटी का कोई मसला नहीं, आप जितनी मर्ज़ी चीनी ऐड कर सकते हैं। असल में हमने जो चीज़ देखनी है वो एंड पे इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है पानी डालने के बाद। अगर चीनी कम हो तो हम ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, चीनी ज़्यादा हो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं और बहुत ही शानदार हमारा सिरप तैयार हो जाएगा। ये देखें। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग इसको बहुत डार्क कर लेते हैं, डार्क ब्राउन कलर का, तो हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा लाइट ही रहने देंगे, क्योंकि जो पॉपकॉर्न्स के ऊपर डार्क कलर होता है वो इतना अच्छा नहीं लगता। अगर थोड़ा सा लाइट होगा तो अच्छा लगेगा। मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें आप, माशाल्लाह तेज़ आंच के ऊपर पकाना है इसको आपने, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे अब ये जो हमारे पॉपकॉर्न्स थे इनके ऊपर हम डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। चूँकि ये गर्म है और पॉपकॉर्न्स भी फ्रेश हैं तो ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा। और ये इतने सस्ते मतलब पड़ते हैं ना, अगर आप इसको खुद बनाएं तो ये 200 की केजी मिल जाती है ये मकई। तो 200 अगर आप एक दफ़ा ले आएँ तो तकरीबन आप कई महीनों तक इनको यूज़ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची हमारे जो पॉपकॉर्न्स हैं तैयार हैं। ये स्वीट वाले हैं, आप नमक भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी भी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जनाब प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला अफजाई होती है और हमें बहुत खुशी होती है। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़ अंसारी को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।